हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसका नाम है हाउ फूड क्रेविंग्स रिलेटेड टू इमोशंस। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि फूड क्रेविंग्स क्या होती है, ये क्यों होती है और किन किन न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमें कौन सी फूड क्रेविंग्स होती है और हम इन फूड क्रेविंग्स को किस तरह कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फूड क्रेविंग्स का हमारे इमोशंस के साथ क्या लिंक होता है। ठीक है, तो फूड क्रेविंग्स जो होती है ये हमारी इमोशंस के साथ जो है स्ट्रांगली कनेक्टेड होती है। ठीक है, मतलब जब हम किसी भी मूड में होते हैं तो हमें कुछ खाने का मन कर रहा है, अगर हमें वो चीज़ मिल जाती है तो उससे क्या होता है, हमारा मूड जो है वो अच्छा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो इमोशंस हैं उनका फूड क्रेविंग्स के साथ एक अच्छा खासा रिश्ता होता है, अच्छा खासा लिंक होता है। ठीक है, जिस वजह से जो है हमारा मूड जो है एलिवेट हो जाता है अगर हम उस चीज़ को ले लेते हैं तो। ठीक है, तो इस प्रकार की जो फूड क्रेविंग्स होती हैं उनको हम इमोशनल हंगर बोलते हैं। ठीक है, सो हमें कैसे पता चलेगा, क्या क्या ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये इमोशनल हंगर है, किस टाइप की क्रेविंग है, मतलब तो हमें कैसे पता चलेगा, इसके कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो पहला है अनएक्सपेक्टेड हंगर पैंग्स। ठीक है, मतलब अनएक्सपेक्टेड का मतलब है कि आपको कभी भी भूख लग जाती है, मतलब कोई टाइम नहीं है, कोई मौका नहीं है, उस टाइम पे आपको भूख लग रही है कि कुछ मिल जाता खाने को। तो इस प्रकार की जो क्रेविंग्स होती है उसको अनएक्सपेक्टेड हंगर पैंग्स बोलते हैं। दूसरा है कंफर्ट फूड के लिए क्रेविंग। ठीक है, तो हमें कई बार ऐसी क्रेविंग्स होती है कि वो चीज़ अगर हमें मिलती है तो भी हमें कंफर्टेबल फील होता है। इस प्रकार की जो क्रेविंग्स होती है, ठीक है, वो हमारे इमोशंस के साथ लिंक्ड होती है, तो इससे भी हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये इमोशनल हंगर है। ठीक है, और दूसरा, जब कभी ऐसा होता है हम कोई चीज़ खा लेते हैं, जैसे कोई डाइट रेस्ट्रिक्टेड पर्सन है कि वो सोचता है कि हमें इस टाइम ये चीज़ नहीं खानी है। मान लो हमें दिन में एक बार ही कुछ फैटी खाना है, एक बार ही कुछ ऑयली खाना है, दूसरी बार हमने खा लिया तो हमें गिल्टी फील होएगी कि हमें नहीं खाना चाहिए था, तो इसका जो है मतलब हमारे हेल्थ पे कुछ बैड इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो उस केस में भी क्या होता है कि जब हम उस चीज़ को खा लेते हैं उसके बाद हमें गिल्टी फील होती है। ऐसा तब होता है क्योंकि ये इमोशनल हंगर की वजह से हमें क्रेविंग हो रही थी। जब हमने उस टाइम तो हमने वो चीज़ खा ली, लेकिन उसको खाने के बाद जो है हमें गिल्टी फील हो रही है कि हमने ये चीज़ क्यों खाई। तो इसका भी ये भी एक करेक्टरिस्टिक है कि हमारे जो हमें क्रेविंग हुई थी वो इमोशनल क्रेविंग थी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडल्जेंस इन क्विक एंड इमीडिएट ईटिंग। ठीक है, मतलब जब कोई पर्सन जो है एकदम से खा रहा है, फटाफट खा रहा है और उसको एकदम भूख लग रही है, ये भी एक करेक्टरिस्टिक है कि वो इमोशनल हंगर है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि मतलब कोई ऐसा होता है कि उसको पब्लिकली खाना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, प्रेफरिंग टू ईट इन प्राइवेसी, मतलब जब वो अकेले में खाना खाता है तो ही उसे कंफर्टेबल फील होता है, वो पब्लिकली पेट भर के खाना नहीं खा सकता। ये इस तरह की जो आदतें होती है, ये भी हमें बताती है कि जो वो व्यक्ति है वो इमोशनल हंगर में है, मतलब जो उसको क्रेविंग्स हो रही है वो इमोशनल हंगर से लिंक्ड है। ठीक है, तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे जिसकी वजह से हमें ये पता लगा सकते हैं कि ये इमोशनल हंगर है या फिर सिलेक्टिव हंगर है, कौन से किस टाइप की क्रेविंग है। ठीक है, तो जो कौन सी ऐसे मतलब फूड क्रेविंग्स है जिससे हमें किसी व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि वो किस इमोशन में है, मतलब किस मूड में है। ठीक है, तो ऐसी कुछ क्रेविंग्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो वो पर्सन है वो किस मूड में है। ठीक है, जब किसी को शुगर के लिए क्रेविंग्स ज़्यादा होती है, ऐसा पर्सन जो शुगर के लिए बार बार उसको क्रेविंग्स होती है, तो वो पर्सन डिप्रेशन में हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार जब किसी को सॉल्ट की क्रेविंग्स होती है, नमकीन चीज़ें खाने का ज़्यादा मन करता है, तो वो स्ट्रेस में हो सकता है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि किसी का जो क्रंची फूड्स को वो ज़्यादा प्रेफर करता है, क्रंची चीज़ें खाने का मन करता है, और मीट के लिए क्रेविंग्स होती है, नॉन वेज जो होता है उसके लिए क्रेविंग्स तो होती है, ज़्यादा होती है, मतलब ऐसे तो हर कभी कभी तो हो जाती है सबको, लेकिन मैक्सिमम जो क्रंची फूड्स के लिए या फिर मीट के लिए क्रेविंग्स होती है। तो ऐसा जो पर्सन है उसका जो इमोशंस है, मतलब उसका जो मूड है वो गुस्से में है, वो उस टाइम एंगर में है, इस वजह से उसको ये क्रेविंग्स हो रही है। सो नेक्स्ट है कि जब कभी किसी को सॉफ्ट फूड आइटम्स को खाने का मन करता है, जैसे कि ब्रेड हो गया,
मतलब जो सॉफ्ट जिनका जो टेक्सचर होता है, इस प्रकार की जो फूड आइटम्स को खाने का जिसका मन करता है वो पर्सन जो एंग्जाइटी में हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार जो ये इमोशंस जो होती हैं ये हमारे फूड क्रेविंग्स के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। सो हम इन फूड क्रेविंग्स को किस प्रकार हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। सो वेज टू हैंडल फूड क्रेविंग्स, पहला है डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। कोई पर्सन्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी डाइट को रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, मतलब कुछ चीज़ों को अपनी डाइट से रिमूव कर देते हैं कि हमें ये चीज़ बिल्कुल ही नहीं खानी है, ठीक है। आपको पता है कि हमारी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फाइबर्स भी चाहिए। तो इस प्रकार जो हमारी डाइट जो होती है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। जो पर्सन कुछ चीज़ों को रिमूव कर देते हैं अपनी डाइट से, उनको भी फूड क्रेविंग्स होने के चांसेस है, मतलब उनको भी फूड क्रेविंग्स होती है। जब किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी बॉडी में तो फूड क्रेविंग्स तो होगी ही, ठीक है। तो डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस जो लगाते हैं अपनी डाइट पे, उनमें भी फूड क्रेविंग्स ज़्यादा होती है। तो जो पर्सन्स अपनी डाइट में रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं उनको अपनी डाइट से कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करने की बजाय उनको जो पोर्शन जो होता है उस चीज़ का उसको कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप 2 चपाती खा रहे हो तो उसकी जगह आप 1 चपाती खा लो, ठीक है। मतलब खाना छोड़ने की बजाय आप 1 चपाती खा लो। इसी प्रकार जो कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अपनी डाइट से रिमूव करने की बजाय हम उसके जो पोर्शन है डाइट का उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसको एलिमिनेट नहीं करना है अपनी डाइट से, उस पोर्शन को हटाना नहीं है, बल्कि उसका जो डोज है, अमाउंट है, उसको कम करना है, ठीक है। इस प्रकार से हम जो फूड क्रेविंग्स है उसको कम कर सकते हैं। दूसरा है कि डोंट स्किप मील्स, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि वो ब्रेकफास्ट नहीं करते, कुछ होते हैं लंच नहीं करते, कुछ लोग होते हैं वो डिनर नहीं करते, कुछ एक ना एक चीज़ अपनी डाइट से एलिमिनेट कर देते हैं। सो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें ब्रेकफास्ट भी ज़रूरी है, लंच भी ज़रूरी है और डिनर भी ज़रूरी होता है, ठीक है। आप कम खा लो। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल डाइट लेनी है, मतलब पेट भर के ही खाना है। आप 2 चपाती की जगह 1 खा सकते हो, 4 की जगह 2 खा सकते हो, मतलब थोड़ा कम खा लो, ठीक है। पर स्किप नहीं करना है मील को, ठीक है। चाहे वो ब्रेकफास्ट हो गया, चाहे वो लंच हो गया, चाहे वो डिनर हो गया, ठीक है। तो हमें स्किप नहीं करना चाहिए और ना ही अपने आप को ज़्यादा भूखे होने देना चाहिए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी भूख लग रही है, जब ज़्यादा लगेगी तभी खाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपको थोड़ी भूख लग रही है उस टाइम कुछ खा लो। इससे क्या होएगा, इससे भी आपको फूड क्रेविंग्स नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब हम स्किप करते हैं किसी भी मील को, उस केस में चांसेस होते हैं कि आपको फूड क्रेविंग्स होगी। सो स्किप नहीं करना है किसी भी मील को, ना ब्रेकफास्ट को, ना लंच को और ना ही डिनर को, ठीक है। इससे भी आप जो है फूड क्रेविंग्स को अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट है ईट वेल बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। मतलब आपको पता है कि अपनी हमारी जो डाइट होती है उसमें हर चीज़ होना ज़रूरी है। उसमें विटामिन्स भी ज़रूरी है, प्रोटीन भी ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़रूरी है, फाइबर्स भी ज़रूरी है। इस प्रकार जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे अपनी डाइट में होने चाहिए। तो कोशिश करना है कि वेल बैलेंस्ड डाइट लो। इससे क्या होता है कि आप पूरा दिन फुल ऑफ एनर्जी फील करेंगे, आपको बार बार भूख नहीं लगेगी और बार बार आप लो एनर्जी वाला फीलिंग नहीं आएगी आपको। तो इस वजह से भी आप जो है फूड क्रेविंग्स को कम कर सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो आपको बैलेंस्ड डाइट से मिल रही है। मतलब आपने डाइट जो बैलेंस ली है, तो बैलेंस्ड डाइट में क्या होता है कि आपको जितनी एनर्जी चाहिए होती है उतनी मिल जाती है, तो आपको बार बार फूड क्रेविंग्स नहीं होती। नेक्स्ट है ऑप्ट फॉर हेल्दी फूड। हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए, मतलब अनहेल्दी फूड को अवॉइड करना चाहिए। जैसे फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हम जो खाते हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी तो चलो मन हो जाता है सबका, लेकिन नहीं खाना चाहिए। आपको पता है कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए क्या है कि हमें हेल्दी फूड खाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें लो कैलोरी वाला फूड लेना चाहिए। हाई कैलोरी फूड लेंगे तो उसको डाइजेस्ट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। मतलब उसको डाइजेस्ट करने में उतनी ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इस प्रकार जो अगर हम लो कैलोरी फूड लेंगे तो वो ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाएगा और हमारी जो हेल्थ है वो भी ठीक रहेगी, ठीक है। और तो कोशिश करनी चाहिए कि जब भी पॉसिबल हो तो लो कैलोरी फूड ही लो, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है। अपने आप को हाइड्रेट रखें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे भी आपको फूड क्रेविंग्स कम होगी, ठीक है। सो जो आप इमोशनल हंगर को मतलब रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए, ठीक है। सो इन पॉइंट्स को फॉलो करके अभी आप इमोशनल हंगर को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।